किसी उस पर नजर रहती है। ये जो बजट आज पेश हुआ है, किस तरीके से देखते हैं? जो मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की टाइप 5 कंट्रीज में है, उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी और 2030 आते आते मोर देन $7 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। सर 2047 का जो एक रोड मैप दिया है प्रधानमंत्री या उस रोड मैप, उस टारगेट को हम अचीव करेंगे। हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। बहुत थैंक यू सर। और लगातार हमारे रिपोर्टर यहाँ पर बने हुए हैं एसोचैम से। इस वक्त रमन को आप सुन रहे थे जो यहाँ पर उनसे बातचीत कर रहे थे। हम चलते हैं अब हमारे साथ वैभव और इंदर इस वक्त हैं। इंदर, आपके पास आते हुए किसान थे आपके साथ, क्या कह रहे थे? किसान खुश नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए उम्मीदें बहुत ज्यादा थी किसानों को, और कहीं ना कहीं जो मेरे साथ किसान मौजूद हैं उनका ये कहना है कि रिझाने वाला बजट नहीं है। किसानों को जितनी उम्मीद थी उतना इनको बजट में कुछ नजर नहीं आया। आप क्या कहना चाहेंगे के बारे में? जो बजट है, किसानों के लिए वादे किए गए थे, और बजट तो मैंने सुना ही ना, मैं जब तक बताऊं। आपने सुना ही नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा चलिए, युवा है हमारे साथ यहाँ पर, इनसे हम बात कर लेते हैं। आप भी किसान हैं। जो बजट आया है, किसानों के लिए काफी उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन क्या कुछ निकल कर आया? जी अभी देखा नहीं मैंने। आपने भी नहीं देखा? चलिए इधर आ जाइए भैया, इधर बात करते हैं। काफी लोग हैं जिन लोगों ने टीवी देखी नहीं, तो उनसे हम बात कर लेते हैं। बजट, किसानों को कितनी उम्मीद थी? फसल बीमा योजना, आप लोग गन्ना काफी यहाँ पर पैदा करते हैं, तो उसकी पेमेंट वगैरह को लेकर आप लोगों को क्या कहना है? देखो, ये बजट जो हुआ है ये किसानों के हित का नहीं हुआ है। इससे काफी उम्मीदें थी कि भाई किसानों को और गरीबों को जो इससे राहत मिलेगी, लेकिन ये बजट जो बिल्कुल शून्य के करीब जा रहा है। और इसमें जो है हमारे यहाँ इस गांव में जो ग्रामीण क्षेत्र है गाजियाबाद जिले के, कई साल पहले जो मतलब यहाँ ओलावृष्टि काफी हुई, उसमें किसानों को ये कहा गया कि भाई आपको जो कुछ मदद मिलेगी, लेकिन कुछ नहीं मिला। विकास भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी उम्मीदें थी? मुझे तो लगता नहीं कि बहुत ज्यादा रिझाने वाला बजट आया है, लेकिन ये है कि एक प्रण जरूर लिया गया कि हम भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बनाकर छोड़ेंगे। मैं कहूं, यदि ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि हाथी के दांत दिखाने वाले और हैं और खाने वाले और हैं। नैनो खाद की बात ले लीजिए। जब किसानों को नैनो खाद पसंद नहीं है, उसका कोई किसानों को फायदा नहीं मिल रहा, तो जबरदस्ती सरकार नैनो खाद को क्यों थोपना चाहती है? इसलिए थोपना चाहती है कि सरकार का एक अंगी उसका उत्पादन कर रहा है, या सरकार में रहने वाले आदमी उसका उत्पादन कर रहे हैं। अरे सरकार ये देखे कि किसानों के क्या फायदे की चीज है। स्टार्टअप की बात अगर हम करें, तो अगर युवा स्टार्टअप करते हैं तो उसमें टैक्स स्लैब में छूट दी गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस बार युवाओं को बहुत ये विचार था मन में कि कहीं ना कहीं टैक्स में सरकार परिवर्तन करेगी, और जैसे दौर से देश गुजर रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमें मद मिलेगी कि युवाओं को छूट मिलेगी और टैक्स हमें कम जमा करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास लौटते हैं यहाँ पर, आप बातचीत अपनी जारी रखिएगा। अमर भी लगातार यहाँ पर जुड़े हुए हैं और वैभव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, एक चीज मैं ये और समझना चाह रहा हूँ कि नौकरी पेशा को बहुत ज्यादा यहाँ पर राहत नहीं मिली।